अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं या आप एक हाउसवाइफ हैं और आपकी किसी भी किस्म की कोई भी इनकम नहीं है, तो फिर आप अपनी टैक्स रिटर्न जो है वो किस तरह सबमिट करेंगे। आप फाइलर भी होना चाहते हैं लेकिन आपकी कोई इनकम भी नहीं है, तो आप अपनी टैक्स रिटर्न जो है वो किस तरह फाइल करेंगे। तो आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट गाइड करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। इसके अलावा अगर आप फर्स्ट टाइम फाइलिंग कर रहे हैं, अभी आपने अपना आईआरएस पोर्टल पर लॉगिन अकाउंट नहीं बनाया, यानी कि आपने अपना एनटीएन नहीं बनाया, अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं की, तो फिर वो आप किस तरह करेंगे। इस वाले से ही मैंने एक कंप्लीट वीडियो अपने इसी चैनल पे अपलोड की हुई है, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप वहाँ से इसको वॉच करें और अपनी रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करें। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद जैसे ही आप अपने अकाउंट को लॉगिन करेंगे, तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। तो अपनी करंट ईयर की टैक्स रिटर्न को सबमिट करने के लिए आप यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देखिए, आपको ऑप्शन मिल रहा है इनकम टैक्स रिटर्न फॉर द ईयर 2026। आपने इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाली विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी। करंट टैक्स ईयर आपको यहाँ पे शो हो रहा है, इसको आपने सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपने सोर्स ऑफ इनकम बताना है, क्योंकि अब आप एक स्टूडेंट हैं या आप एक हाउसवाइफ हैं, आपकी कोई भी इनकम नहीं है, तो फिर आपने यहाँ पे तो इनकम वाला ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करना है। इसको इस तरह सिलेक्ट करना है और उसके बाद नीचे वो पूछ रहे हैं कि आप एक रेज़िडेंट हैं या नॉन रेज़िडेंट हैं, ठीक है? अगर आप 6 माह से ज़्यादा पाकिस्तान में रहे हैं तो आप रेज़िडेंट हैं, अगर आप 6 माह से ज़्यादा आउट ऑफ कंट्री हैं तो आप नॉन रेज़िडेंट हैं, ठीक है? आपने इस हिसाब से इसको सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे रेज़िडेंट हूँ, तो मैं येस वाला ऑप्शन जो है उसको सिलेक्ट करता हूँ। येस करने के बाद थोड़ा-सा नीचे देखें तो आपको ऑप्शन दिया हुआ है समरी ऑफ इकोनॉमिक ट्रांज़ैक्शंस। इसमें अगर आपका कोई बैंक अकाउंट है या आपने किसी भी जगह इन्वेस्टमेंट की हुई है और वहाँ से आपको टैक्स की डिडक्शन हुई है, ठीक है? उसकी यहाँ पे कंप्लीट डिटेल यहाँ पे नीचे शो हो जाएगी। इस केस में कोई भी इस तरह की डिडक्शन नहीं हुई, तो यहाँ पे कुछ भी ट्रांज़ैक्शन जो है वो शो नहीं हो रही। अगर आपके केस में हुई होंगी तो यहाँ पे आपको शो हो रही होंगी और यहाँ पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स वाला ऑप्शन भी ऑटो पे आपको सेलेक्ट मिलेगा, ठीक है? तो इसको आपने फिर चेक ही रहने देना है। तो अगर आपका इस तरह का कोई भी सीन नहीं है, तो आपने यहाँ पे सिंपली नो इनकम वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको येस कर देना है और राइट साइड पे देखिए नीचे स्टार्ट रिटर्न फाइलिंग, इस ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है वो फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे अब आपकी कोई भी इनकम नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे किसी भी किस्म का इनकम के हवाले से फॉर्म जो है वो शो नहीं हो रहा। कंप्यूटेशन में देखें यहाँ पे सभी जो है वो 0-0 है, ब्लैंक है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट अब आपने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट जो है उसको कंप्लीट करना है। तो उसके लिए आपने वेल्थ स्टेटमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको नीचे 2 ऑप्शंस जो हैं वो शो हो जाएँगे। तो सबसे पहले आपने अपने एसेट्स जो हैं वो अगर हैं तो उनको ऐड करना है। तो उसके लिए आपने पर्सनल एसेट्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो एसेट्स वाला फॉर्म जो है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो एसेट्स वाले फॉर्म में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ एसेट्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। ये क्यों हो रहे हैं? यहाँ पे जितने भी एसेट्स आपको शो हो रहे हैं ये प्रीवियस ईयर के हैं। अगर आप भी अपनी प्रीवियस ईयर की रिटर्न्स जो हैं वो फाइल कर रहे होंगे, तो आपको भी आपके जो प्रीवियस ईयर के एसेट्स हैं वो यहाँ पे ऐसे ही शो हो रहे होंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम फाइलिंग कर रहे होंगे तो यहाँ पे आपको ये सारा फॉर्म जो है वो ब्लैंक शो होगा। तो फ्रेंड्स अब आपने ध्यान के साथ इसको फिल करना है। अगर आपकी कोई भी इनकम नहीं है, तो फिर भी आपने थोड़े बहुत एसेट्स जो हैं वो यहाँ पे ऐड कर देने हैं। और हो सकता है कि आपके केस में आपके नेम पर कोई प्रॉपर्टी हो, कोई घर हो, कोई एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी हो, ठीक है? अगर आपके केस में इस तरह की चीज़ें हैं, तो आपने कोई भी चीज़ जो है वो स्किप नहीं करनी, ठीक है? तो आपने यहाँ पे सबसे पहले अगर आपके नेम पर कोई प्रॉपर्टी है, तो वो आपने ऐड कर देनी है, ठीक है? तो यहाँ पे देखें जी, प्रॉपर्टी टाइप में देखें, एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है, कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है, जो भी है वो आपने यहाँ पे उसको सिलेक्ट कर लेना। तो मैं कहता हूँ मेरे पास एग्रीकल्चर है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं प्रॉपर्टी सब टाइप में, आपने इसको ओपन प्लॉट पर क्लिक करना है। पोजीशन डेट में आपने जिस डेट को वो प्रॉपर्टी परचेज़ की थी या आपके नेम पर आपको विरासत में मिली है, वो डेट आपने मेंशन कर देनी है, ठीक है? मैं यहाँ से कोई भी रैंडम सेलेक्ट कर रहा हूँ, आपने अपनी एग्जैक्ट डेट जो है वो ऐड करनी है। इसके बाद लैंड एरिया में आपने बता देना है कि वो एकड़ में है, कनाल में है या मरला में है। तो मैं यहाँ पे एकड़ जो है वो सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद आपने यहाँ पे बताना है कि कितने एकड़ है, मैं 3 एकड़ सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे उस आपने उसकी कॉस्ट वैल्यू वो बतानी है। उसके बाद आपने उसका एड्रेस बताना है, प्रोविंस बताएँ उसका, डिस्ट्रिक्ट बताएँ कौन-सा है, ठीक है? और उसके बाद सिटी बताएँ कौन-सा है, फिर उसका कंप्लीट एड्रेस बता दें और उसको सेव कर लें। जैसे ही सेव करेंगे तो आपकी एक प्रॉपर्टी वो यहाँ पे ऐड हो जाएगी। अगर एक से ज़्यादा है तो वन बाई वन जो है वो उनको ऐड कर लें। इसके बाद आपके फाइनेंशियल एसेट्स, अगर आपका कोई बैंक अकाउंट है,
आपने कोई भी सेविंग अपनी जमा पूँजी जो है वो अपने बैंक अकाउंट में रखी हुई है, तो आप अपने बैंक अकाउंट को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके लिए आपने बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें और उसको ऐड कर लें। जैसे ही ऐड करेंगे ये ऑप्शंस ऐड हो जाएँगे। बैंक अकाउंट के लिए आपने अगेन प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपने अपने बैंक अकाउंट का आईबीएन नंबर देना है, उसको सर्च करेंगे तो आपका अकाउंट टाइटल और बैंक नेम यहाँ पे ऑटो पे ही शो हो जाएगा। इसको आपने ऐड कर लेना है और 30 जून को जितना उसके अंदर बैलेंस था, वो आपने यहाँ पे टाइप कर देना है। इसके बाद अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है या आपको आपके बैंक अकाउंट का आईबीएन नंबर नहीं याद, तो आप यहाँ पे भी इसको ऐड कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट वाले टैब में, ठीक है। यहाँ पे आप लिखें कि मेरे पास जो सेविंग अकाउंट है फलाँ बैंक का है, उसका बैंक का नेम लिख दें और अगर आपके पास बैंक अकाउंट का नंबर है, तो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन वो ऐड कर दें, उसको सबमिट करें, तो ये टैब जो है यहाँ पे एक और टैब ओपन हो जाएगा। तो 30 जून का बैलेंस आप उसके अंदर लिख दें, ठीक है। जो भी तरीका आपको आसान लगे, वो आप यहाँ पे उसको फ़ॉलो कर लें। उसके बाद कैश इन हैंड जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे ऐड है, तो अगर आपके केस में यहाँ पे ज़ीरो होगा तो आप कुछ भी बैलेंस जो है वो थोड़ा बहुत यहाँ पे कैश इन हैंड में एंटर कर दें। उसके बाद यहाँ पे मूवेबल एसेट्स में आ जाएँ, तो एसेट्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करें तो यहाँ पे आपको मूवेबल एसेट्स जो हैं वो शो हो रहे हैं, जिसमें एनिमल है, इक्विपमेंट है, मोटर व्हीकल है, प्रीशियस पोज़ेशन है, हाउस होल्ड इफेक्ट है और पर्सनल आइटम्स हैं। इनमें से अगर आपके पास कोई एसेट्स है, वो आपने यहाँ पे इस तरह ऐड कर लेने हैं, ठीक है? और उसको इस तरह ऐड करें, तो यहाँ पे आपने एनिमल आपके पास कितनी अमाउंट के हैं, वो आपने बता देने हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसी केस में होंगी अगर आप फर्स्ट टाइम फाइलिंग कर रहे हैं, ठीक है? अगर आप सेकंड टाइम फाइलिंग कर रहे हैं और आपने सेलेक्ट किया हुआ है नो इनकम, तो फिर आप यहाँ पे कोई भी एसेट अपना ऐड नहीं कर सकेंगे। इस सारे तरीक़ेकार को आप उसी वक़्त फ़ॉलो कर सकेंगे जब आपने अपनी कोई इनकम ऐड की होगी या फिर आप फर्स्ट टाइम अपनी फाइलिंग कर रहे होंगे, ठीक है? अगर आप सेकंड टाइम फाइलिंग कर रहे हैं और नो इनकम ऑप्शन जो है वो आपने सेलेक्ट किया, फिर आप यहाँ पे अपने एसेट्स में कोई भी एसेट जो है वो आप ऐड नहीं कर सकते, ठीक है? इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। तो हम अज़्यूम कर लेते हैं कि हमने जो है वो फर्स्ट टाइम जो है वो सारी एंट्रीज़ कर रहे हैं, तो फिर आपने अपने एसेट्स को वन बाय वन जो है वो इस तरह ऐड कर लेना है। और उसके बाद अगर आपके पास कोई मोटर व्हीकल है, तो वो आप यहाँ पे उसका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखें, उसका चेसी नंबर, उसका कंपनी का नेम और मॉडल वो लिखें और उसको ऐड कर लें और उसकी अमाउंट जो है वो यहाँ पे ऐड कर दें। और सारी चीज़ें जो है वो इस तरह ऐड करने के बाद आपने कैलकुलेट कर लेना है, तो आपका सारा डाटा जो है वो यहाँ पे सम होके आ जाएगा। और उसके बाद आपने रिकॉन्सिलिएशन वाले टैब में आना है, तो यहाँ पे अगर आप फर्स्ट टाइम फाइलिंग कर रहे होंगे, तो आपको ये प्रीवियस ईयर वाला टैब आना है, ये खाली शो होगा, ठीक है? और फर्स्ट टाइम अपनी रिटर्न जो है वो फाइलिंग करने में सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि आप अपने एसेट्स को ऐड कर सकते हैं। और क्योंकि प्रीवियस ईयर वाला टैब जो है वो खाली होता है और जितने भी आपके करंट ईयर के एसेट्स होंगे आप उनको कॉपी करेंगे और अपने प्रीवियस ईयर वाले टैब में इसको पेस्ट करके कैलकुलेट कर लेंगे और आपके जितने भी एसेट हैं वो आसानी के साथ ऐड हो जाएंगे। और अगर आप सेकंड टाइम जो है वो अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हैं या थर्ड टाइम कर रहे हैं, फिर आप इस तरह नहीं कर सकते, फिर आप अपनी इनकम के अगेंस्ट ही अपने एसेट्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपने सेम इस तरीके को फॉलो करके अपने डाटे को इस तरह इंटर कर लेना है। थोड़ा-सा नीचे आ जाएँ, तो यहाँ पे देखिए अनरिकंसाइल्ड अमाउंट यहाँ पे आपको प्लस में शो हो रही है, ठीक है? तो ये क्यों हो रही है? क्योंकि आप फर्स्ट टाइम जब फाइलिंग कर रहे होंगे, आपकी इनकम जो है वो ज़ीरो होगी, तो आपने एसेट्स अपने इंक्रीज़ किए हैं, तो ये वाली जो है वो प्लस में शो हो रही होगी। तो इसको आपने यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पे प्रीवियस वाले टैब में आपने इसको पेस्ट कर देना, उसको कैलकुलेट करेंगे, तो आपका करंट ईयर, प्रीवियस ईयर ये सभी कॉलम में ये वाली फिगर जो है वो ऐड हो जाएगी, ठीक है? यहाँ पे डिफरेंट इसलिए आ रही है कि ये वाली रिटर्न जो है वो पहले हमने सबमिट की हुई है, उसमें डाटा ऐड है। इस वजह से हम इसको चेंज नहीं कर सकते। आपके केस में अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपका यहाँ पे 0-0 होगा। इसको आपने ऐड करके जब कैलकुलेट करेंगे तो आपका यहाँ पे जो है वो 5 लाख अमाउंट जो है वो सभी कॉलम में शो हो जाएगी और यहाँ पे नीचे अनरिकंसाइल्ड अमाउंट जो है वो 0 हो जाएगी, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए मैं इस केस में अगर कैलकुलेट करता हूँ ना, ये मुझे चेंज नहीं करने दे रहा। ये देखें प्रीवियस ईयर वाले टाइम में वही सेम फिगर जो है वो ऐड हो गई है, ठीक है? तो अनरिकंसाइल्ड अमाउंट जो है वो यहाँ पे 0 होनी चाहिए। तो मैं अब इसको क्या करूँगा, क्योंकि मेरी इनकम जो है वो 0 है, तो मैं यहाँ पे इसको भी रिमूव करूँगा। मेरा कोई भी एसेट जो है वो इंक्रीज़ नहीं हुआ। अब देखें ये जो है वो जो अनरिकंसाइल्ड अमाउंट है वो शो हो रही है। और अब सेकंड केस देखते हैं।
कि अगर आप पहले से रिटर्न अपनी फ़ाइल कर रहे हैं, अब आपकी कोई भी इनकम नहीं है, कोई भी आपका एसेट जो है वो इंक्रीज़ नहीं हुआ, आपने ज़ीरो इनकम के साथ अपनी रिटर्न जो है वो फ़ाइल करनी है, तो आप सेम इस तरीके को फ़ॉलो कर लें, ठीक है। आपने अपना कोई भी एसेट जो है वो इंक्रीज़ या कोई भी उसमें एडिशन नहीं करनी, ठीक है। आपकी इनकम भी ज़ीरो है, तो आपके एसेट भी यहाँ पे जो करंट ईयर के हैं, उनमें कोई भी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं, ज़ीरो शो होगा। अब आप अपने डाटा को सेव करें। नेक्स्ट जो है वो अब सेकंड केस देखते हैं कि आपकी कोई भी इनकम जो है वो इस साल नहीं है, ठीक है। आप स्टूडेंट हैं या हाउसवाइफ हैं, आपकी ज़ीरो इनकम है और आपका इस साल कोई भी एसेट जो है वो इंक्रीज़ नहीं हुआ। तो फिर आपने अपनी रिटर्न जो है किस तरह सबमिट करनी है। आपने नो इनकम वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया, अपना एसेट्स में आपने कोई भी चीज़ जो है वो ऐड नहीं की, ठीक है। अगर ऑलरेडी यहाँ पे कोई ऐड है तो ठीक है, एज़ इट इज़। अगर आप फर्स्ट टाइम भी कर रहे हैं तो यहाँ पे आपने कोई भी एंट्री नहीं की, एसेट्स जो हैं वो आपके ज़ीरो हैं, ठीक है। तो फिर आपने नेक्स्ट क्या करना है, रिकॉन्सिलिएशन वाले टैब में आना है। जैसे ही आप यहाँ पे ज़ीरो ज़ीरो करके यहाँ पे इसको सेव करेंगे, आपका डाटा जो है वो सेव हो जाएगा। उसके बाद अगर आप सबमिट करेंगे तो आपको इस तरह का एरर जो है वो मिलेगा कि आप जो है वो अपने पर्सनल एक्सपेंस भी एंटर करें, क्योंकि अब आपकी इनकम तो ज़ीरो है। अब आप एक्सपेंस किस तरह ऐड करेंगे, तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे नीचे देखें रिकॉन्सिलिएशन वाले टैब में आउटफ्लो में पर्सनल एक्सपेंसेस, आपने एक्सपेंसेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से कोई भी अपना एक्सपेंस जो है वो ऐड कर लेना। तो मैं यहाँ से एक जो है वो एक्सपेंस का ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, अदर पर्सनल एक्सपेंस ऑप्शन को सिलेक्ट करके मैं ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद मैं यहाँ पे भी ज़ीरो अमाउंट जो है वो ऐड कर देता हूँ, उसको मैं कैलकुलेट करता हूँ। कैलकुलेट करने के बाद टॉप पे आ जाएँ तो यहाँ पे अब आपने इसको सेव करना है। सेव करने के बाद अब आपने अगेन इसको सबमिट करना है। जैसे ही सबमिट करेंगे तो देखें सिस्टम आपको आपकी रिटर्न जो है वो सबमिट करने दे रहा है। तो फ्रेंड्स इस तरह आप अपनी नो इनकम रिटर्न जो है वो सबमिट कर सकेंगे, यानी कि आपने जस्ट जो है वो अपना नो इनकम वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके अपने एसेट जो हैं वो भी ज़ीरो रहने देने हैं और अपने एक्सपेंस वाले टैब में आपने एक एक्सपेंस को सेलेक्ट करके उसमें ज़ीरो एंटर करके कैलकुलेट करना है और कैलकुलेट करने के बाद आपने अपने डाटा को सेव करके अपनी रिटर्न को सबमिट कर देना है, तो आपकी रिटर्न जो है वो सबमिट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।